हेलो बच्चों, मेक इट इजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कोल इंडिया लिमिटेड का जो एग्जाम होने वाला है ना। फिलहाल जिसकी डेट तो आई नहीं है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है जुलाई में हो सकता है कि एग्जाम डेट आ जाए। तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि टाइमली आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, है ना। क्योंकि जैसे हम लोग एग्जाम में बैठते हैं, अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं होता तो भाई कॉन्फिडेंस तो आधा वहीं पर गायब रहता है कि भाई कहीं यहाँ से ना आ जाए या फिर हमने जो नहीं पढ़ा वहां से ना आ जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। और बाकी क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी बेसिक बेसिक चीजें हैं जो हमें तैयार करके रखनी है, किस तरीके से हमें इसका सिलेबस लेकर चलना है या फिर प्रिपरेशन हमें किस तरीके से लेकर चलनी है, हर एक चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। पिछली बार जो एग्जाम हुआ था उसमें मैथ्स की अगर हम बात करें, रीजनिंग की बात करें, जीके जीए की अगर हम लोग बात करें तो कहां कहां से कितने कितने क्वेश्चन आए थे उस चीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और अब की बार क्या क्या चेंजेस हो सकता है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ताकि जो आपके पास टेक्निकल और नॉन टेक्निकल को अगर मिला दिया जाए, 100 मार्क्स का आपका टेक्निकल है, 100 मार्क्स का आपका नॉन टेक्निकल है, तो नॉन टेक्निकल में मैक्सिमम मार्क्स आपको करने पड़ेंगे, जिसके लिए कुछ कुछ चीजें आप लोगों को दूसरों से एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना किसी देरी के मिस्टेक्स के बारे में भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं कि भाई जो आपका 200 मार्क्स का पेपर होने वाला है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो अगर हम नॉन टेक की बात करें जो आपके पास 100 मार्क्स का रहने वाला है, तो इसमें तो कहीं पर कोई भी पार्शियलिटी की नहीं गई है। हर किसी को कितना कितना दिया गया है, 25-25 दिया गया है। नंबर ऑफ क्वेश्चन हर किसी में कितने रहेंगे, 25-25 रहेंगे। हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा, तो 25 क्वेश्चन के लिए आपको 25 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो टोटल आपका नॉन टेक्निकल जो 100 मार्क्स का है इसमें आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। और टेक्निकल की बात करें तो 100 उसके भी आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं, उसके भी आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 100 मिलेंगे। अच्छा, खास बात यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं होने वाली है, तो इसका मतलब भाई ये तो और गड़बड़ वाली बात हो जाएगी, क्योंकि अगर आपके तुक्के नहीं लगे, किसी के लग गए तो वो आपसे आगे चले जाएगा। तो भाई इसको तो एक ही तरीके से पीछे कर सकते हैं कि तुक्के मारने की नौबत ही नहीं आए, सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग कर सके, ताकि कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग नॉन टेक्निकल पर ही सारी की सारी बात करेंगे। टेक्निकल इंपॉर्टेंट है, लेकिन भाई मेरे हिसाब से तो नॉन टेक्निकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्निकल में आप लोग अच्छा स्कोर कर लोगे। अगर नॉन टेक में आप लोग अच्छा स्कोर नहीं कर पाए या फिर थोड़ा सा कम कर पाए तो कोई दूसरा बच्चा आगे आ सकता है, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले एक एक सब्जेक्ट को उठाते हैं, देखते हैं भाई किस किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो सबसे पहले आपके पास जीके जीए के अगर हम लोग बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे वो आपके पास 25 थे पिछली बार, जिसमें से आप सामने सामने देख सकते हैं कि कहां कहां से कितने कितने क्वेश्चन देखने को मिले थे, है ना। करंट अफेयर्स की बात करें तो यहां से आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे। बाकी इकोनॉमी हो गया, इकोनॉमी हो गया आपके पास, बैंकिंग हो गया, गवर्नमेंट स्कीम हो गई, यहां से आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे। साइंस टेक हो गया, कंप्यूटर हो गया आपके पास, एनवायरमेंट रिलेटेड आपके टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे। हिस्ट्री से आपके 2 क्वेश्चन, पॉलिटी से आपके 2 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से आपके पास 3 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर से 2 क्वेश्चन, आर्ट कल्चर से 2 क्वेश्चन, स्पोर्ट्स का कितना आपके पास 1 क्वेश्चन। तो अगर आप इन चीजों पर ध्यान दोगे तो मैक्सिमम आपके पास लगभग 13 क्वेश्चन यहीं से बने थे। तो ये चीजें आप लोग अब अपनी स्टडी में भी इंक्लूड करना, ताकि आप उस टॉपिक को या उस पोर्शन को ज्यादा स्ट्रांग बना सको जहां से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, है ना। क्योंकि अब देखो हार्ड वर्क तो आप लोग कर ही रहे हो, स्मार्ट वर्क भी आप लोग को करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आपके पास कुछ भी पढ़ने में लगे हुए, थोड़ा सा सिलेक्टेड अब आप लोग को चीजों को पढ़ना पड़ेगा, है ना, ताकि टाइम भी कम लगे और उसका आउटपुट भी थोड़ा सा ज्यादा आए। तो ये आपके पास पूरा लेखा जोखा था पिछली बार का, अब की बार भी लगभग आपके पास सिमिलर ही रहने वाला है, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे देखने को नहीं मिलेगा। तो इन पोर्शन पर थोड़ी सी ज्यादा आप लोग क्या कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, ठीक है। इनको अच्छे से आप लोगों ने कवर करना है, ताकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो वहां पर आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। तो ये जीके जीए का था। अब बात करते हैं मैथ्स की। तो पिछली बार की अगर हम लोग बात करें तो हर चैप्टर का जहां जहां से आपके पास 25 क्वेश्चन बने थे, पूरा का पूरा डेटा मैंने आप लोगों के लिए लिखा हुआ है। एपीजीपी की बात करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, यहां से आपके 2 क्वेश्चन, मिक्सचर के आपके 2 क्वेश्चन, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन, अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम का आपका 1 क्वेश्चन, एवरेज के 2 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन, सीआईएसआई के 2 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन के 2 क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस का 1 क्वेश्चन, डेसिमल नंबर हो गया 1 क्वेश्चन, टाइम स्पीड डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन का आपके पास 1 क्वेश्चन। तो टोटल यहां पर कितने थे, 25 क्वेश्चन थे। अच्छा, लेकिन अब की बार आपको चेंज देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आप लोगों की पूछी जा सकती है, ठीक है। जो आपके पास प्रायिकता प्रोबेबिलिटी की अगर हम लोग बात करते हैं, यहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं।
परमुटेशन कॉम्बिनेशन, यहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। पिछली बार ज्योमेट्री के क्वेश्चन नहीं आए थे, तो भाई ये अगर आप चीजें पढ़ रहे हो ना, पिछली बार इस टाइप से आया था, तो ये चारों सब्जेक्ट भी चारों टॉपिक भी आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि अब की बार यहां से क्वेश्चन आपको अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं। एक और टॉपिक है आपके पास स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। ये पांचों चैप्टर हैं जो आप लोगों को अब बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि पिछली बार इनमें से किसी चैप्टर के क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन अब की बार इन चैप्टर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो पिछली बार का पूरा डेटा मैंने आप लोगों को दे दिया है, कहां से कितने कितने क्वेश्चन बने थे। इसके साथ साथ आपको इसको भी क्या करना है, कवर करना, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया आपका, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गया, और आपके पास स्टैटिस्टिक्स, ट्रिग्नोमेट्री हालांकि हाइट एंड डिस्टेंस में इंक्लूड कर लो, ठीक है। तो पिछले बार सिर्फ हाइट एंड डिस्टेंस के पूछे, तो अब की बार आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी वो आपकी क्वेश्चन जो है पूछ सकता है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को कवर करनी है, लेकिन साथ साथ ये चैप्टर्स भी करने पड़ेंगे आप लोगों को, ठीक है। अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं तो भाई मैक्सिमम चीजें आप लोगों को पढ़ के जानी पड़ेगी, इन चीजों को इंक्लूड आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैथ्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। देन अब अगर रीजनिंग की बात करते हैं, तो रीजनिंग में देखो आपको बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। मेरे को नहीं लगता कि भाई पिछली बार जिस टाइप से आपके पास या जिस चैप्टर से जितने क्वेश्चन पूछे गए थे, अब की बार बहुत ज्यादा चेंजेस है। मैथ्स में देखने को मिल सकता है, लेकिन रीजनिंग में और जीके जीए में थोड़ा सा मुश्किल लगता है। सिटिंग अरेंजमेंट के आपके 2 क्वेश्चन बने थे, कोडिंग रिकॉर्डिंग के 2 क्वेश्चन, एनालॉजी के आपके 5 क्वेश्चन, नॉन वर्बल के 5 क्वेश्चन, ठीक है। जैसा आपके पास पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग हो गया, वाटर इमेज, मिरर इमेज हो गया, आपके पास इंबेडेड फिगर हो गया, कंप्लीट द पैटर्न वाले आपके पास हो गया, ठीक है, काउंटिंग ऑफ फिगर, इस टाइप के चैप्टर्स जो हैं लगभग आपके कितने क्वेश्चन बने थे, 5 क्वेश्चन बने थे। डेटा सफिशिएंसी का 1 क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग वाले आपके पास 1 क्वेश्चन, जैसे स्टेटमेंट, कंक्लूजन, अजम्पशन हो गया आपके पास, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें। ब्लड रिलेशन की बात करते हैं, 3 क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। काफी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले थे अगर इनसे कंपेयर करें तो बाकी से। सीरीज का 1 क्वेश्चन, स्लोगिज्म का 1 क्वेश्चन, वर्ड फॉर्मेशन का 1 क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन का, रैंकिंग का, और आपके पास वेन डायग्राम का। तो आपकी बार भी लगभग आपका पैटर्न लगभग वैसे रहेगा, थोड़ा सा लेवल क्या रहेगा, अप रहेगा, लेकिन इन्हीं चैप्टर से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो इन चीजों को आप लोग इंक्लूड करना, ध्यान जरूर रखना कि आप लोगों को क्या क्या चीजें पढ़नी है और किन चीजों पर ज्यादा आप लोगों को फोकस करना। देखो छोड़ना कुछ नहीं है, पढ़ना सब कुछ है, लेकिन जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उस पर ज्यादा हमें क्या करना है, फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि पेपर में कुछ भी कहीं से भी आ सकता है भाई, कितना भी सिंपल कितना भी टफ उठा लो, सारा का सारा जो क्वेश्चन होता है वो एक ही मार्क्स का होता है। तो आपको जो टफ क्वेश्चन है उनको भी इंपॉर्टेंस देनी है और इजी वाले को भी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट इजी होते हैं, टाइम वही बचाते हैं। मैथ्स में थोड़ा सा आपके बार आपको चीजें अलग देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये चैप्टर्स इंक्लूड कर लेना, ये चैप्टर बहुत ज्यादा जरूरी है, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और देन आपके पास रीजनिंग का, तो यहां पर हम लोगों ने बात करी कि पिछली बार की अगर हम लोग देखें पेपर में, तो किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आए थे, किस किस टॉपिक में आप लोगों को चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। जैसे जीके जीएस में तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि चीजें चेंज होंगी, रीजनिंग में भी आपको चीजें चेंज मिलेगी नहीं, लेकिन चेंज जो है वो आपको मैथ्स में अब की बार देखने को मिलेगा, जहां पर ये चैप्टर मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। ये चैप्टर अब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको कवर कर लीजिएगा। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो भाई बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। सबसे पहले तो आपको देखो बहुत सारी चीजें होती हैं भाई, एग्जाम अगर आपको निकालना है तो काफी सारी चीजें आपको कवर करनी पड़ेगी भाई। सबसे इंपॉर्टेंट तो है आपका सबसे पहला स्टेप जो होता है, सिलेबस क्या होना चाहिए, कवर होना चाहिए। देन उसके बाद क्या होता है, रिवीजन होता है ना। सिलेबस कवर करो, देन उसको क्या करो, रिवाइज करो। देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ताकि भाई जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं उनको अच्छे से हम लोग कर सके, टाइम को हम लोग बचा सके। क्योंकि प्रैक्टिस जब आप जितने ज्यादा क्वेश्चन की करोगे, आपको पता चलेगा कि भाई किस तरीके से मैं टाइम यहाँ पर बचा सकता हूँ। और टाइम बचाना पड़ेगा आपको पेपर में, क्योंकि सिर्फ ऐसे नहीं कि नॉन टेक ही नॉन टेक का एग्जाम होने वाला है, टेक्निकल भी साथ साथ होगा आपका। जितना इंपॉर्टेंट आपका टेक्निकल है, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका नॉन टेक है। एक्स्ट्रा मार्क्स जो है आपको वो नॉन टेक ही दिलाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले सिलेबस आपका कवर होना चाहिए, देन उसके बाद उसको रिवाइज करो अच्छे तरीके से, ताकि छोटी छोटी चीजें आप लोग भूलो ना, रटने वाला कोई सीन ना हो। देन उसके बाद आप लोग क्या करो, प्रैक्टिस करो, चीजों को अच्छे से समझो, अपनी अप्रोच बनाओ, ट्रिक्स बनाओ अपनी, है ना, चीजों को याद करो और क्वेश्चन को जल्दी करो। देन उसके बाद आपके पास आता है मॉक टेस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट, क्योंकि मॉक टेस्ट सिर्फ नंबर के लिए नहीं होता। अगर आप लोग सोचते हो कि भाई नंबर कम आ रहे, ज्यादा आ रहे नंबर, तो नंबर के हिसाब से कभी भी मॉक टेस्ट को मत देखो। मॉक टेस्ट हमेशा होता है सेल्फ एनालिसिस के लिए, अपने आप को एनालाइज करने के लिए, ठीक है। कि भाई जैसे 200 क्वेश्चन है,
तो मैं 3 घंटे में 200 क्वेश्चन कर भी पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। मैं माना कि 120-30 क्वेश्चन पर ही पहुंच पा रहा हूं, बाकी के 70-80 क्वेश्चन में देख ही नहीं पा रहा हूं। ये चीज आप लोग को एनालाइज करनी है। मैं क्वेश्चन भाई मैंने माना कि 180 क्वेश्चन करे, लेकिन मेरे मार्क्स आ रहे हैं 70-80 मार्क्स नहीं देखने। मेरे 70-80 मार्क्स जो आए हैं वो क्यों आए हैं, कहां पर मैंने छोटी छोटी गलती करी है ना, किस चीज को मैंने, या अगर कोई क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से मैं लैंग्वेज को समझ नहीं पाया, इसमें एक्चुअल क्या चीज छुपी हुई थी। ये सारी की सारी चीजें आपको देखने, तुक्के नहीं मारने कभी भी, है ना। मॉक टेस्ट में तुक्के नहीं मारने, वरना पता ही नहीं चलेगा आपको आपकी मेहनत के कौन से और एक्स्ट्रा कौन से। फिर तो आप खुश हो जाओगे अगर मार्क्स ज्यादा है, आपके तुक्के वहां लग गए, और अगर पेपर में नहीं लगा तब तो और बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना। तो मॉक टेस्ट दो, अपने आप को चेक करो, देखो अभी भी किस पोर्शन पर आपको मेहनत करने की जरूरत है। देन दोबारा आप लोग किस पे जाओ, सिलेबस में जाओ, देखो उस वाले चैप्टर को, देन उसको क्या करो, रिवाइज करो, फिर से उसकी प्रैक्टिस करो, फिर से क्या करो, मॉक टेस्ट दो। ठीक है, फिर से देखो किस एरिया में अभी भी आप लोग को काम करने की जरूरत है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है, सिलेबस आप लोग का कवर है कि नहीं है, तभी तो फायदा इन बाकी की चीजों का। भाई मार्क्स अगर ज्यादा लाने तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को करनी पड़ेगी, लेकिन अगर अभी तक आप लोग का सिलेबस कंप्लीट नहीं है, कोई नहीं, अभी भी टाइम है। इतना टाइम है कि आप लोग सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, चीजों को पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, और देन आप लोग मॉक टेस्ट दे सकते हो। अच्छा, इसके लिए मेक इट इजी प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए स्पेशल कोर्स लेकर आया है। एक सिर्फ और सिर्फ आपके पास नॉन टेक का कोर्स है जो मात्र आपको 499 का मिलेगा, जहां पर आप लोग के लिए कंप्लीट मैथ्स है, रीजनिंग है, जीएस है, और क्या है, इंग्लिश, इसका कंप्लीट आपको सिलेबस मिलेगा। प्लस साथ ही साथ डेली क्या कराई जा रही है, प्रैक्टिस कराई जा रही है, ताकि चीजों को आप लोग पढ़ो, और आपने चीजें अच्छी तरीके से कवर कर रखी है तो प्रैक्टिस करो। टाइम भाई अगर आपको बचाना है, क्वेश्चन को जल्दी करना है, अप्रोच अगर सीखनी है, तो प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो मात्र 499 का है, जिसमें आपको चारों को चारों सब्जेक्ट कंप्लीट मिलेंगे, प्लस प्रैक्टिस जो बैच है वो आपको बिल्कुल इसमें फ्री मिलेगा। देन अगर आपको लगता है कि यार सिर्फ नॉन टेक थोड़ा ना, टेक्निकल भी तो पढ़ना है, तो उसके लिए भी आप लोगों के लिए कोर्स है, टेक प्लस आपका नॉन टेक का, मात्र 1999 का है। अच्छा, डिस्काउंट के बाद मिलेगा 1999 का है ना, कूपन कोड लगाना पड़ेगा आपको MIE। अच्छा, लगाओगे कहां पर, या फिर ये कोर्स आप लोग परचेज कहां पर करोगे, तो मेक इट इजी मैकेनिकल एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। देन उसके बाद आप ऐप इंस्टॉल करके ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। काफी सारी चीजें आप लोग को मिलेगी, टेस्ट सीरीज इसमें बिल्कुल फ्री मिलेगी, प्रैक्टिस सेट आप लोग को बिल्कुल फ्री मिलेंगे, लेक्चर्स आप लोग को मिलेंगे, पीवाईक्यू सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, पीवाईक्यू प्रैक्टिस शीट आप लोग को मिलेगी, काफी सारी चीजें। और अगर आप लोग का सिलेबस सब कुछ कंप्लीट है तो आप लोग मॉक टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि आपको मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवाई गई है मात्र 149 के प्राइस पर, जहां पर आपको 8 फुल टेस्ट मिलेंगे और 39 क्या मिलेंगे, आपके सब्जेक्ट टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के सेशन में इतना ही। तो मैं पहले कह रहा हूं कि भाई सिलेबस अपना कंप्लीट करो, ताकि अच्छे तरीके से रिवाइज कर सको, प्रैक्टिस कर सको, देन आप लोग मॉक टेस्ट दे सको। मॉक टेस्ट अच्छे तरीके से दोगे तभी छोटी छोटी गलतियां आप लोग को पता चलेगी, और वो गलती आप दूर कर सकते हो। रीजनिंग के बारे में हमने देख लिया पिछली बार कहां से कितने आए थे, तो आपकी बार भी लगभग यहां से आपको इतने ही देखने को मिल सकते हैं। मैथ्स में हमने देखा कि ये चीज थोड़ी सी एक्स्ट्रा हमें कवर करने की जरूरत है। जीके जीएस में बहुत ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये पूरा का पूरा आपके पास 200 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। मैथ्स में कितने हैं, रीजनिंग में कितने, इंग्लिश में कितने हैं, जीके जीए में कितने हैं, टेक्निकल में कितने हैं, टोटल समय कितना है आपके पास, 3 घंटे हैं। तो जो भी आपका टाइम बचा हुआ है, ठीक है, ये लेकर चलो कि जुलाई में इसका एग्जाम हो जाएगा। तो जितना भी टाइम बचा हुआ है, अब हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी कीजिए, जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर ज्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, तो फिलहाल आज के सेशन को यहीं पे रखते हैं, बाकी ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव सेशन आप लोग के लिए मैं लाता रहूंगा। ओके, थैंक यू।